FCNTR.com एक नया क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग, एयर ड्रॉप्स और रेफरल कमीशंस के जरिए हाई रिटर्न्स का दावा करता है। ये एक हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है और अपनी अग्रेसिव मार्केटिंग और अजीब कंपनसेशन टैक्टिक्स की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बना है। लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म का गहराई से जायजा लिया गया तो बहुत से ऐसे पहलू सामने आए जो इसकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि FCNTR में ओनरशिप और लीगल स्ट्रक्चर के मुतालिक बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। डोमेन सिर्फ दिसंबर 2024 में रजिस्टर हुआ और हुईज डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन के जरिए छुपाया गया है। ना कोई फाउंडर का नाम दिया गया है, ना किसी टीम मेंबर का, और ना ही कंपनी रजिस्ट्रेशन की कोई डिटेल। ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एक मेजर रेड फ्लैग है, खासकर जब इसे रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि कॉइनबेस से कंपेयर किया जाए, जो अपनी लीडरशिप और लाइसेंसेस ओपनली शेयर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल पर काम करता है, जहां यूजर्स को जेम्स दिए जाते हैं जो कि सपोजली USDT में कन्वर्ट हो सकते हैं। साथ ही ये रेफरल कमीशंस भी देता है। सर्विस फीस से 40% तक कमाई का वादा किया जा रहा है, जो प्रेडिक्शंस और बेट्स के जरिए हासिल होती हैं। ये पूरा सिस्टम कॉन्टिन्यूस रिक्रूटमेंट पर डिपेंड करता है। जैसा कि प्लेटफॉर्म के अपने ग्रोथ मॉडल से जाहिर होता है, ये स्ट्रक्चर फाइनेंशियल तौर पर सस्टेनेबल नहीं है और एक क्लासिक पोंजी स्कीम का इंप्रेशन देता है जो नए इन्वेस्टर्स के पैसे के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। FCNTR के हाई रिटर्न्स के दावे क्रेडिबिलिटी को डैमेज करते हैं। मिसाल के तौर पर यह प्लेटफॉर्म क्लेम करता है कि यूजर्स को $60 तक के एयर ड्रॉप्स मिल सकते हैं। ये 20% मंथली ROI। अगर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला लगाएं तो $1000 एक साल में लगभग $9000 बन जाता है, जो कि ट्रेडिशनल या इवन रेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट्स में बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। इसके मुकाबिल में रियल एस्टेट आमतौर पर 5 से 10% एनुअल रिटर्न देता है, जबकि बैंक सेविंग्स और क्रिप्टो APs 5% से भी कम होते हैं। प्लेटफॉर्म के टेक्निकल और ट्रैफिक पैटर्न्स भी काफी क्वेश्चनेबल हैं। स्कैम एडवाइजर और ग्रीडिंगसॉफ्ट जैसे टूल्स ने इस नए साइट्स की अनयूजुअली हाई रैंकिंग्स रिपोर्ट्स की हैं, जो फेक ट्रैफिक जनरेशन का सबूत दे सकती हैं। इसका आई फ्रेम हैवी डिजाइन भी फिशिंग के लिए यूज हो सकता है और प्लेटफॉर्म में 2FA या कोल्ड वॉलेट स्टोरेज जैसे सिक्योरिटी मेजर्स का कोई जिक्र नहीं, जो सिक्योर क्रिप्टो हैंडलिंग के लिए इसेंशियल होते हैं। सोशल मीडिया प्रेजेंस और यूजर्स फीडबैक भी काफी ट्रबलिंग है। ट्रस्टपाइलट पर सिर्फ एक ही रिव्यू लिस्टेड है। रेडिट और ट्विटर पर कई यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म को स्कैम कहा है और क्वेश्चनेबल टोकन वैल्यू क्लेम्स और पॉसिबल डाटा हार्वेस्टिंग के बारे में भी अलर्ट्स दिए हैं। प्लेटफॉर्म के किसी भी वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट का कोई वजूद नहीं, जो इसकी लेजिटिमेसी को और भी अंडरमाइन करता है। सिक्योरिटी के हवाले से भी FCNTR काफी वीक साबित होता है। ये बिना KYC के क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑफर करता है, जो शायद कुछ लोगों को अपीलिंग लगे, लेकिन ये काफी सीरियस रिस्क क्रिएट करता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की कमी AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल्स को अंडरमाइन करती है और प्लेटफॉर्म को फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज के लिए वल्नरेबल बना देती है। साथ ही फिएट पेमेंट्स ऑप्शंस या चार्जबैक प्रोटेक्शंस की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से यूजर्स के पास किसी भी लीगल एक्शन का रास्ता नहीं बचता। कस्टमर सपोर्ट भी इस प्लेटफॉर्म का एक कमजोर पहलू है। ना कोई लिस्टेड फोन नंबर है, ना ईमेल, ना ही लाइव चैट, सिर्फ सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट का वेग जिक्र है। प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स ना होने की वजह से फाइनेंशियल सेटिंग्स में भी किसी मसले को रिजोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो FCNTR में लगभग हर वो वार्निंग साइंस मौजूद हैं जो एक पोटेंशियल फ्रॉडलेंट प्लेटफॉर्म में होता है। हिडन ओनरशिप, एग्जैजरेटेड ROI क्लेम्स, क्वेश्चनेबल MLM स्टाइल कंपनसेशन प्लान, पुअर सिक्योरिटी और मिनिमल ट्रांसपेरेंसी। इस तमाम रेड फ्लैग्स के मद्देनजर स्कैम्स रडार स्ट्रांगली एडवाइस करता है कि इन्वेस्टर्स इस प्लेटफॉर्म से दूर रहें और इसके बजाय किसी वेल एस्टेब्लिश्ड रेगुलेटेड अल्टरनेटिव का इंतखाब करें। हमेशा फंड इन्वेस्ट करने से पहले थ्रू रिसर्च जरूर करें। कभी भी उन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा ना करें जो टू गुड टू बी ट्रू लगें।